वहीं दूसरी तरफ शिवांगी बोली, काका तीखे पानी के साथ गोलगप्पे। और फिर अर्जुन की तरफ देखकर, आप कौन सा पानी लेंगे, मीठा या फिर? शिवांगी ने बात बीच में ही छोड़ दी। तीखा, अर्जुन ने कहा। गोलगप्पे वाले काका ने उन दोनों को प्लेट में एक एक गोलगप्पे रखे और प्लेट उनकी तरफ कर दी। शिवांगी ने अपने प्लेट में रखे हुए गोलगप्पे खाए और अर्जुन की तरफ देखा, जो घूर कर गोलगप्पे की ओर देख रहा था। शिवांगी ने हंसते हुए कहा, सर देखने से कुछ नहीं होगा, इसे हाथों से खाया जाएगा, यह खुद चलकर आपके मुंह तक नहीं आएगा। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन खाया उसने अभी भी नहीं था। शिवांगी अर्जुन की ओर अभी भी देख रही थी और उसने कहा, मैं खुद आपको खिला देती हूँ। इतना कहने के बाद शिवांगी ने अर्जुन की प्लेट से गोलगप्पे को उठाया और अर्जुन के मुंह के पास ले गई और साथ ही साथ कहा, सर अपना मुंह खोलिए जल्दी जल्दी। अर्जुन ने अपना मुंह खोला और शिवांगी ने मुंह के अंदर ही अर्जुन के गोलगप्पे ठूस दिए। पल भर के लिए शिवांगी पूरी तरह से भूल गई थी कि वह जिसको इस तरह से जबरदस्ती गोलगप्पे खिला रही है, वो उसका कोई दोस्त नहीं बल्कि उसी के कंपनी के बॉस है। अर्जुन ने सिर्फ एक ही गोलगप्पे खाए थे, लेकिन उसी से उसके मुंह में जलन होने लगी। वह अपने हाथ को मुंह के पास ऊपर से नीचे करने लगा, जैसे कि पंखा हो। अर्जुन की हालत देखकर शिवांगी ने हैरान होते हुए पूछा, सर आपको मिर्ची लग रही है क्या? अर्जुन ने खुद को नॉर्मल करके बताते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इससे भी ज्यादा मिर्ची खा सकता हूँ। अर्जुन शिवांगी को ये एहसास भी नहीं करवाना चाहता था कि उसे तीखा लग रहा है, क्योंकि अगर शिवांगी को यह पता चल जाता तो ना जाने कितना मजाक बनाती। आखिर ईगो भी कोई चीज होती है भाई। माना अर्जुन शिवांगी से आज पहली बार मिल रहा था, लेकिन यह पहली मुलाकात काफी थी शिवांगी के बारे में यह जानने के लिए कि शिवांगी किस टाइप की थी, आई मीन किस तरह की लड़की थी। अर्जुन की बात सुनकर शिवांगी ने कहा, हाँ हाँ जरूर सर। बातें करते करते दोनों साथ में गोलगप्पे का मजा ले रहे थे। अचानक से शिवांगी का फोन रिंग करने लगा। शिवांगी ने अपना फोन अपने पॉकेट से निकाला। फोन पर दीदी लिखा हुआ था। शिवांगी ने गोलगप्पे की प्लेट गोलगप्पे वाले की ठेले पर रखी और अर्जुन की तरफ देखकर कहा, मैं अभी आती हूँ सर। कहकर वह दूसरी जगह पर जाकर बात करने लगी। अर्जुन ने अपना कार्ड निकाला और गोलगप्पे वाले भाई को दे दिया। गोलगप्पे वाले भैया ने जब कार्ड देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, माफ कीजिएगा साहब, लेकिन हम इसे नहीं ले सकते, हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है, आप हमें कैश ही दे दीजिए। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। अर्जुन का ध्यान उस वक्त शिवांगी की ओर था, जो अर्जुन से यह कहकर चली गई कि वह कुछ ही देर में आ रही है। गोलगप्पे वाले भैया ने जब अर्जुन की नजरों का पीछा किया तो अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, वैसे आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। गोलगप्पे वाले भैया की बात सुनकर अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे, नहीं, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है और कुछ नहीं। आप पैसे लीजिए। और अपने पर्स में से कैश निकालकर अर्जुन ने गोलगप्पे वाले भैया को दिए और शिवांगी के पास आ गया। शिवांगी की भी उस वक्त तक बात हो चुकी थी। शिवांगी के पास जाकर अर्जुन ने कहा, हो गई बात? जी सर। शिवांगी ने हाँ में सर हिलाया। तो चलो। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। गोलगप्पे वाले भैया मुस्कुराते हुए अर्जुन और शिवांगी को देख रहे थे। अचानक से हुए हादसे की वजह से अर्जुन और शिवांगी जिस मीटिंग के लिए जा रहे थे, वह मीटिंग उन्होंने पोस्टपोन कर दी। कंपनी से छुट्टी होने का भी वक्त हो चुका था, इसलिए शिवांगी कंपनी नहीं गई। शिवांगी को अर्जुन ड्रॉप करने के लिए उसके घर तक आए। थैंक यू सर। गाड़ी से बाहर निकलते हुए शिवांगी ने अर्जुन से कहा। अर्जुन वहां ज्यादा देर नहीं रुका। शिवांगी की कार से बाहर निकलते ही उसने अपनी कार स्टार्ट की और देखते ही देखते शिवांगी की आंखों के सामने ये ओझल हो गया। शिवांगी भी चुपचाप अपनी बिल्डिंग के अंदर चली गई। फोर्थ फ्लोर पर जाकर उसने अपने रूम का दरवाजा खोला और अंदर आई। आज उसका घर काफी शांत था। वहां कोई नहीं था सिवाय उसके और उसकी खामोशियों के अलावा। शिवांगी ने अपना पर्स सोफे पर बेढंग तरीके से फेंका और सीधा किचन की तरफ चली गई। किचन में जाकर उसने फ्रिज खोली और ठंडे पानी की बोतल निकाली। शिवांगी ने गिलास में पानी लिया और बोतल वापस फ्रिज में रख दी। भरा हुआ गिलास लेकर वह लिविंग रूम में आ गई और सोफे पर बैठकर पानी पीने लगी। आज जो कुछ भी हुआ, शिवांगी उस बारे में सोचने लगी। माना कि उसने उन लोगों का डटकर सामना किया था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों ने हमला किया किस पर था, उस पर या अर्जुन पर।
क्योंकि जब कभी भी ऐसा हमला होता तो उस पर होने से पहले ही उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया जाता। और यह बात शिवांगी को अच्छे से पता था, क्योंकि उसने हर हादसा अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा था। अपने एक खास दोस्त के कहने पर उसने गन चलाना सीखा था। आज उसे इस बात की खुशी थी कि जो उसने सीखा था वह व्यर्थ नहीं गया था। आज उस सुनसान घर दीवारों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी कि उसने आज कुछ किया था, लेकिन वहां पर सिर्फ उन दीवारों के अलावा और कोई नहीं था जो उसके और उसकी खुशियों को सुन सके। पानी पीकर शिवांगी खाली ग्लास टेबल पर रखा और अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहा, आज मैंने इतना बड़ा काम किया है और मेरी किस्मत देखो, किसी को बता भी नहीं सकती, दीदी को भी नहीं। अगर उन्हें बताया तो यह खबर मामा जी तक पहुंचेगी और मामा जी तक पहुंची तो मतलब कि घर तक भी पहुंचेगी। इतना कुछ करने के बाद मुश्किल से उन्होंने मुझे उस गांव से इस मुंबई की महानगरी में भेजा है। अगर जरा भी भनक लग गई तो मुझे मुंबई महानगरी को छोड़कर वापस से उस गांव में जाना होगा, जहां ना जाने कितने ही स्टीरियोटाइप सोच के लोग हैं। शिवांगी जिस परिवार से, जिस कुटुंबे से निकलकर मुंबई की महानगरी में आई थी, वह परिवार, वह कुटुंब कोई आम परिवार या कुटुंब नहीं था। शिवांगी कोई आम परिवार या फिर कह सकते हैं कि गरीब परिवार से नहीं थी। उसके परिवार में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वह तो खुद करोड़ों की मालकिन थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने घर जा पहुंचा था। आज वह अपने घर जल्दी आ गया। जाते ही उसने अपना कोट सोफे पर रखा और शर्ट की बाजू ऊपर करते हुए किचन में जा पहुंचा। क्या बनाऊं, आज कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बहुत टाइम पड़ा है, थोड़ा टाइम होता तो कम से कम मैगी बनाकर खा लेता, लेकिन अब लगता है खाना प्रॉपर ही बनाना होगा। इतना कहकर अर्जुन ने फ्रिज से शिमला मिर्च निकाली और उसे काटने लगा। कुछ देर में अर्जुन ने अपने लिए प्रॉपर खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आया। इतने बड़े विला में अर्जुन के अलावा और कोई वहां पर नहीं था। अर्जुन ने खाना खाया और जाकर चुपचाप अपने बेड पर लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में आज उसी हादसे के बारे में उलझन चल रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों को उसके अकेले जाने के प्लान के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि इस प्लान के बारे में उसकी कंपनी, यहाँ तक कि उसने भी अचानक से जाने का प्लान किया था। तो फिर किसी और को तो उसके बारे में पता तक नहीं था, तो फिर उन लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला। यह सोचते हुए कब अर्जुन नींद के आगोश में चला गया, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। अगले दिन सुबह 7 बजे, सुबह सुबह जल्दी अर्जुन ऑफिस जा पहुंचा। उस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं था, ना ही कोई ऑफिस स्टाफ और ना ही कोई एम्प्लॉय। राघव इस वक्त अर्जुन के साथ उसी लिफ्ट में ही था। अर्जुन ने राघव को जल्दी आने के लिए कह दिया था। जल्दी आने के चक्कर में राघव अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया, इसलिए वह लिफ्ट में ही एक कोने में खड़ा होकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। राघव की इस एक्शन से बेखबर अर्जुन अपनी मीटिंग की बातें और कल हुए हादसे के बारे में उसे बता रहा था, लेकिन राघव की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं कब से तुम्हें कहते कहते। राघव की तरफ जब अर्जुन ने देखा तो मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन दुनिया वालों के लिए चाहे कैसा भी हो, लेकिन परिवार के लिए हमेशा से अच्छे दिल का ही रहा था। अब उस परिवार का हिस्सा राघव भी था। राघव का किरदार अर्जुन की लाइफ में बिल्कुल एक दोस्त की तरह था, जिसके साथ अर्जुन अपने दिल की बात शेयर भी कर लेता। कंपनी में राघव उसका दोस्त नहीं बल्कि एम्प्लॉय था। इस रिश्ते को उन दोनों ने बखूबी संभाल के भी रखा हुआ था, लेकिन कंपनी से बाहर निकलते ही यह रिश्ता फिर से बॉस एम्प्लॉय से अलग एक दोस्ती का बन जाता था। बाहर निकलते ही अर्जुन राघव पर नहीं बल्कि राघव अर्जुन पर भारी पड़ने लगता था। लिफ्ट 45वीं फ्लोर पर आकर रुकी। अर्जुन ने धीरे से राघव के शोल्डर को टैप किया और कहा, जाग जाओ, हमारा फ्लोर आ गया है। अर्जुन की आवाज सुनकर राघव हड़बड़ाते हुए जागा और तुरंत बाहर जाने की जल्दीबाजी में वह यह भूल गया कि अभी लिफ्ट फ्लोर पहुंची थी, लेकिन उसका दरवाजा अभी खुला नहीं था, जिसके कारण उसका सिर सीधा जाकर लिफ्ट के दरबार पर लगा। हे भगवान, कहते हुए राघव ने फोरहेड पर अपना हाथ रख लिया। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, अगर नींद पूरी नहीं हुई थी तो फोन करके बता सकते थे, कोई जबरदस्ती नहीं थी कंपनी आने की, समय पर भी आ सकते थे तुम। अरे सर, मुझे क्या पता था कि मेरी ऐसी हालत होगी, मुझे लगा कि मैं हैंडल कर लूंगा इसलिए मैं आ गया। अगर पता होता
ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको कॉल करके सच में मना कर देता। अपने माथे की चोट को सहलाते हुए राघव ने कहा। दोनों एक साथ लिफ्ट से बाहर निकले। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ, कहता हुआ अर्जुन अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। अरे सर, आप यहीं पर कर लीजिए ना, यहाँ पर हमारे अलावा है भी कौन? क्यों मेरे ऑफिस के कैबिन में तुम्हें कांटे चुभते हैं जो तुम यहाँ पर बात करना चाहते हो? अर्जुन ने राघव से सवाल किया। राघव ने काफी पोलाइटली होकर अर्जुन को दांत दिखाते हुए उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं सर, आपके कैबिन में कांटे तो तब होंगे ना जब वहां पर फूल होंगे। वहां पर जब फूलों का बगीचा ही नहीं है तो कांटों की बौछार कहाँ से होगी? क्या? आंखें दिखाते हुए अर्जुन राघव की तरफ देखने लगा। राघव ने तुरंत बात को पलटते हुए कहा, मेरा मतलब सर, आप यहाँ पर कह सकते हैं बेफिक्र होकर। अभी इस समय और इस वक्त इस फ्लोर पर हम दोनों हैं। यहाँ पर आपके, मेरे और मिस शिवांगी के अलावा और कोई नहीं आ सकता। इतना कहकर राघव ने अपनी वॉच में टाइम देखा और फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अभी टाइम बहुत है, मिस शिवांगी जब तक आएंगी तब तक हमारी बात भी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप बेफिक्र होकर यहाँ पर कह सकते हैं ताकि मैं आपके ऑर्डर को यहीं से फॉलो करना शुरू कर दूं। क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हैं? आप मुझे अपने कैबिन में लेकर जाएंगे, तब आप मुझे अपना काम बताएंगे, तब मैं फिर से वापस आऊंगा, उस काम को फॉलो करूंगा। इससे अच्छा है कि बीच रास्ते में ही बता दो, मेरी भी मेहनत बचेगी और आपका भी काम जल्दी हो जाएगा। एक ही सांस में अपने दिल की पूरी बात राघव ने अर्जुन से कह दी। अर्जुन को राघव की बात गलत नहीं लगी, इसलिए वह बोला, कल मैं और शिवांगी किसी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। ओके, राघव ने सर हिलाते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी। उस मीटिंग के बारे में तुम्हें और मेरे अलावा और किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि शिवांगी को भी नहीं। अचानक से बीच रास्ते पर हम पर हमला होना शुरू हो गया। मुझे यह जानना है कि आखिर यह लोग थे कौन जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। जैसे ही राघव ने सुना कि अर्जुन पर बीच रास्ते पर हमला हुआ था तो उसके चेहरे पर घबराहट के एक्सप्रेशन आ गए। आंखों में जो उसकी नींद भरी हुई थी वह फट होकर गायब हो गई। वह घबराते हुए अर्जुन को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राघव को रिलैक्स करते हुए अर्जुन बोला। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मुझे ले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो अपने आगे किसी की चलने कहाँ देते हैं। कितने महीनों बाद फिर से आप पर हमला शुरू हो गया है। अभी बीच में आप पर हमला बिल्कुल बंद हो गया था। हाँ राघव, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? तुम्हारा बॉस और तुम्हारा दोस्त इतना कमजोर नहीं है कि अपने दुश्मनों के डर से कहीं बाहर आना जाना ही छोड़ दूं। और वैसे भी मुझे उन लोगों के साथ साथ किसी और की भी पहचान के बारे में पता करना है। राघव ने कहा, किसी और की? और किसकी पहचान के बारे में? राघव सवालिया नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगा। अर्जुन ने एक ही शब्द में जवाब दिया, शिवांगी। क्या राज छुपा है शिवांगी के अतीत से? आखिर क्या पता करवाना चाहता है अर्जुन शिवांगी के बारे में? अर्जुन अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था और फाइल चेक कर रहा था। उसी वक्त उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। अर्जुन ने फाइल टेबल पर रखी और कंफर्टेबल होकर चेयर पर बैठ गया। अंदर आओ, दरवाजा खुला और बाहर से शिवांगी अंदर आई, पर शिवांगी का चेहरा अर्जुन को नहीं दिखाई दिया। शिवांगी ने अपने हाथों में इतनी फाइल्स पकड़ी हुई थी कि उन फाइल ने ही उसका चेहरा पूरी तरह से छुपा दिया था। शिवांगी के पहनावे को देखकर ही अर्जुन शिवांगी को पहचान चुका था। वैसे भी जिस फ्लोर पर अर्जुन का ऑफिस था वहां पर राघव और शिवांगी के अलावा कुछ नामजुदा लोगों को ही आने की परमिशन थी, पर उनकी ड्रेसिंग सबसे अलग थी। यह क्या लेकर आ रही हो तुम? अर्जुन ने पूछा। सर, वह मैं शिवांगी ने अर्जुन को कुछ कह ही रही थी कि सामने कुछ अच्छे से दिखाई न देने की वजह से उसका बैलेंस खराब हो गया और हाथ में पकड़ी हुई फाइल अचानक से नीचे गिरने लगी। लेकिन उसी वक्त अचानक किसी ने उस फाइल को गिरने से बचाते हुए सभी फाइल शिवांगी के हाथों से वापस ले लिए। शिवांगी ने अपने बालों को पीछे छोड़ते हुए जब सामने की तरफ देखा तो वह अर्जुन था। थैंक यू सर, लंबी सांस लेते हुए शिवांगी ने कहा। अर्जुन ने वह सभी फाइल्स अपने साइड लगी टेबल पर रख दी। इट्स ओके, लेकिन इन फाइल्स में क्या है? फाइल्स की तरफ देखते हुए शिवांगी से अर्जुन ने पूछा। यह फाइल मुझे राघव सर ने दी है। उन्होंने कहा था कि इनमें कुछ एरर है और इनको कंप्यूटर पर भी अपडेट करना है।
तो मैंने यह सब काम कर दिया है और जो आपने मिस्टर मेहता की फाइल तैयार करने के लिए कहा था वो भी मैंने फाइल तैयार कर ली है। बस आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर उसमें कुछ कमी है तो वह भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, दो फाइल कौन सी है? अर्जुन ने कहा और जाकर वापस वह अपनी चेयर पर बैठ गया। शिवांगी तुरंत उन फाइलों के ढेरों के पास पहुंची और उसमें से मिस्टर मेहता की फाइल निकाल ली और जाकर अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन ने एक बार शिवांगी की तरफ नजर मारी और फिर से फाइल की तरफ देखते हुए उसे खोलने लगा। कुछ देर तक फाइल को अच्छे से देख लेने के बाद अर्जुन ने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, प्रेजेंटेशन फाइल बिल्कुल सही बनी है, तुमने कॉस्ट बिल्कुल सही मेंशन की है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें वह कॉन्ट्रैक्ट मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सर, शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, यू कैन गो। और हाँ, कल हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पुणे जाना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शिवांगी ने मिस्टर मेहता नाम की जो प्रेजेंटेशन फाइल बनाई थी उस प्रेजेंटेशन की हेल्प से ही अर्जुन की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। यह प्रेजेंटेशन बनाने वाली शिवांगी थी और इस प्रेजेंटेशन में जो भी कोई खामियां या फिर कोई भी प्रॉब्लम थी उसे सबसे ज्यादा शिवांगी ही जानती थी। इसलिए अर्जुन चाहता था कि शिवांगी उसके साथ पुणे जाए ताकि प्रेजेंटेशन में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो एंड टाइम पर शिवांगी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बेधड़क होकर शिवांगी ने जवाब दिया। ओके, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा क्योंकि कल सुबह ही पुणे के लिए निकलना है ताकि हम शाम तक मुंबई वापस आ सके। ओके सर, शिवांगी ने कहा और अर्जुन को अपने घर का एड्रेस दे दिया। राघव इन सब में कहीं भी मौजूद नहीं था। उसे जो अर्जुन ने काम करने के लिए दिया था, राघव सिर्फ उसी काम में व्यस्त था। इसलिए अर्जुन ने भी राघव को परेशान नहीं किया। हमले के पीछे जो कोई भी था, अर्जुन उन लोगों का जल्दी से जल्दी पता करना चाहता था ताकि आगे उसे उन लोगों से कोई और प्रॉब्लम ना हो। आज का पूरा दिन ऑफिस में काम करते करते शिवांगी का कैसे गुजर गया, शिवांगी को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। शाम 7 बजे जब वह अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर का लॉक पहले से ही खुला हुआ है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई। वह धीरे धीरे अपने कदम लेते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंची और घर का दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर की तरफ देखने लगी। अंदर दो लड़कियां अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर करके बैठी हुई थी और उनके हाथ में पिलो थे जो वह एक दूसरे को मार रही थी। उन लोगों की इस तरह की बचकानी पिलो फाइट देखकर शिवांगी को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि अंदर जो लड़कियां थी वह कौन थी। शिवांगी ने अगले ही पल पूरी तरह से दरवाजा खोल दिया और चिल्लाते हुए अंदर आई। यह कौन सा तरीका है मेरे घर के अंदर आने का? कम से कम आने से पहले मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। जब उन लोगों के कान में अचानक से शिवांगी की आवाज आई तो उन दोनों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पिलो साइड में रखा और चेहरे से नकाब हटाते हुए मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ देखने लगी। अरे यार, हम लोगों ने सोचा कि तुझे जाकर सरप्राइज दिया जाए, वैसे भी तू कंपनी से थक हार कर आएगी, इसलिए हम तुझे बिना बताए आ गए। हाँ, रागिनी ने सही कहा, मैंने भी यही सोचा, इसलिए तुझे कॉल नहीं किया, नैना ने कहा। बाय द वे, तुम लोगों के पास मेरे घर की चाबी कैसे आई? रागिनी और नैना से शिवांगी ने पूछा। अरे यार, तुमने तो खुद दी थी, भूल गई क्या? उस दिन कहा था कि अगर मैं घर पर ना रहूं और तुम लोगों को किसी मीटिंग की वजह से इस तरफ से आना हो तो मेरे घर पर रुक सकती हो। इस वक्त इसलिए आ गए क्योंकि कल संडे है और हम तीनों ने कल शॉपिंग करने का प्लान बनाया था और साथ ही साथ घूमने का भी। क्या यह भी भूल गई तो? रागिनी ने कहा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।